हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 7 सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखने हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं? तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश तथा लोधी वंश आते हैं। तो इनमें से आपको कोई दो नाम लिखने थे, तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं, गुलाम वंश तथा तुगलक वंश। आप कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम जो कि एक मस्जिद है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुव्वतुल इस्लाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम कौन थी? तो रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री तथा गुलाम वंश की एक प्रसिद्ध सुल्ताना थी। तो यह एक ऐसी पहली महिला हैं जो कि सुल्तान बनी थी। तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन किस व्यवस्था के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं? तो अलाउद्दीन की किस व्यवस्था के लिए उनको जाना जाता है? तो उनकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो कि बहुत अच्छी थी, इसलिए अलाउद्दीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी की पराजय क्यों हुई थी? एक कारण बताइए। तो इब्राहिम लोदी विलासी शासक था, इस वजह से इसकी पराजय हुई थी। और इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात ही मुगल शासन शुरू हुआ था, जिसके संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दो करों के नाम लिखिए। तो सल्तनत काल में कौन से दो कर लगाए जाते थे? तो जजिया कर और ज़कात, यह दो प्रकार के कर थे जो सल्तनत काल में लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन घोषित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, परंतु वह एक योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद था, जो कि उसके पुत्र के पश्चात उसने गद्दी संभाली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो 1211 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया बेगम को जाना जाता है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्ताना रजिया का शासनकाल कब तक था? तो रजिया सुल्तान ने कब तक शासन अपना किया था? तो रजिया का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का ही था। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण
नीति को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, जिसके लिए यह एक फेमस शासक के रूप में जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने राज सिंहासन संभाला था। तो 1325 ईस्वी में यह राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में सैयद वंश की नींव खिज्र खां द्वारा रखी गई थी। आप सभी वंशों को और उनके संस्थापक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था? तो सल्तनत काल में जो चरसा शब्द यूज किया जाता था वह किस लिए यूज़ किया जाता था? तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली एक चमड़े की बाल्टी होती थी, जिसे चरसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद या भारत का तोता की उपाधि किसे दी गई थी? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत के तोता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकूबाद को गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैकूबाद को गुलाम वंश का अंतिम शासक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण के समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। आप देख सकते हैं 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप यहाँ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, इसलिए उन्होंने खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य रखा था, क्योंकि वह खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम शासक था, जिसके साथ ही साथ सल्तनत काल का युग समाप्त हुआ और मुगल काल प्रारंभ हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, वह मारा गया और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार सल्तनत काल समाप्त हुआ था, और अंतिम वंश सल्तनत काल का कौन सा था? लोदी वंश, और उसका अंत होकर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ये चैप्टर 7 के सारे तेलुगु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।